तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया जा रहे हैं एंड ही इज गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. Now, Indian Prime Minister Narendra Modi will travel to the United Kingdom and the Maldives from 23rd of July to the 26th. This visit is aimed at bolstering India's economic, strategic and regional partnerships with both countries. अब आप क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इस ग्रैंड ऑपरेशन को किस नजर से देखते हैं? ये मैं आपको क्या बता सकता हूं, जो इस वक्त इतना पॉपुलर, इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, जिधर जाता है हजारों लोग, ये क्यों हुआ है? ये इसके उसके अच्छे पॉलिसीज से नहीं हुआ है। वो जो 3 साल था, कोशिश की, कुछ कामयाब जरूर हुआ, मगर वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज है। ये कैसे हुआ है? ये इन्होंने, उसके दुश्मनों ने उसको पॉपुलर किया, फिर भी बाज नहीं आते। 26 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं। ये पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। पीएम मोदी और स्टार्मर दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत के ब्रिटेन में निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यानी हर तरफ से आप देखें तो भारत जो है वो इस वक्त हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की, जहां इक़्तिदार में बैठी इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इक़्तिदार में घुस बैठी। और अब सूरत हाल ये है, मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान जो मुल्क चलाने संभालने के फन से कतई ना आशना है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वो बस हलवा पकाओ की उधर मोदी जी को देखो, हर संगठन के अंदर राज, हर संगठन के अंदर अपना लोहा मनवा के टीआरएफ को घोषित करवा दिया आतंकवादी संगठन। देख ले ताकत देखी है। मोदी जी जो बात करते हैं उसकी बात मानी जाती है। हम दुनिया में फेल हो गए। टीआरएफ को उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित करवाया और अमेरिका के मुंह से करवाया। ये है मोदी जी की ताकत। आज 12-13 सालों के बाद मोदी जी ने अपने भारत को हर दुनिया के संगठन के अंदर वर्ल्ड लीडर बनवाया है। जाके भारत कोई बात करे तो दुनिया उसको आंखें नीचा करके माने, और ये बात हुई भी है, देख लो। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया जा रहे हैं एंड ही इज गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. The free trade agreement which Britannia, England and India, they have been planning for more than three years. Ye negotiations have been going on, and now this is agreement is called the Comprehensive India-UK Free Trade Agreement. And remember, the deal obviously is going to remove some 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और वॉट एवर द यूके एक्सपोर्ट्स यूज्ड टू कम इंडिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उधर जाती हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो डील है, सो दिस इज गोइंग टू एनहांस द बायलैटरल ट्रेड बाय अबाउट $60 billion बाय 2030। देयर गोल, ये गोल उनका आइडेंटिकल है। जिधर वो जा रहे हैं वो उधर है, एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय फोर्स। आपके मोदी साहब आज जा रहे हैं ट्रेड डील साइन करने के लिए यूके। उसके बाद कल एक और अनाउंसमेंट हुई ईटीएफए की, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, ईएफटीए की सॉरी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सो यूके की ट्रेड डील के बारे में इफ यू टॉक, 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ऑटो पार्ट्स, सी फूड और भी बहुत सारी चीजें हैं, दैट विल एंटर द यूके ड्यूटी फ्री। ओके, आपके पास वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी वेवर्स मिलेंगे, एंड प्लस एक म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ फार्मा स्टैंडर्ड्स रहेगा, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, आपका फार्मा इंडस्ट्री इज वन ऑफ योर बिग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। यूके को क्या मिलेगा यहाँ पर, एंड काफी सारी चीजें और हैं वेयर इंडिया इज गॉट अ क्वाइट एन एडवांटेज, एंड एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी इसका पार्ट में है। सो यू कैन सी द खोतेस्तानी का इनका क्रैक डाउन, ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके वहां पर शुरू हो चुका है। यूके को क्या मिलेगा, स्कॉच विस्की के ऊपर जो टैरिफ 150% था वो 40% आ जाएगा। आई एम श्योर सम पीपल इन इंडिया विल बी हैप्पी, बट ये 10 साल में होगा, तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके हैप्पीनेस आएगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी इमीडिएट। मार्केट एक्सेस मिलेगा इनको लग्जरी कार्स में विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोटा, एंड प्रेफरेंशियल एंट्री मिलेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बायलैटरल ट्रेड जिसके लिए यूके काफी उतावला है, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग,
यूके जब से ब्रेग्जिट से निकला है, ही डजंट हैव मच टू एक्चुअली सेल। तो यू नो ही नीड्स टू स्नैप आउट दैट, एंड उस सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, भारत के साथ अगर आप ट्रेड डील करोगे तो ऑब्वियसली आपकी अपनी इकोनॉमी भी साथ में थोड़ी बहुत खिंच जाएगी, एंड यू विल बी काइंड ऑफ safeguarded a little bit. So bilateral trade बात कर रहे हैं $34 billion by 2030-2035, 8 million jobs इंडिया के MSME सेक्टर में, एंड करीब some 200-300,000 jobs यूके के अंदर क्रिएट होंगी। एंड यूके के बिजनेसेस अभी जो टैरिफ्स जो लगते थे इनको विल सेव अबाउट $800 million, उसका भी काफी 800 million pounds, आई एम सॉरी, उसका भी काफी सारा हिस्सा इज सपोज्ड टू बी रीइन्वेस्टेड within Bharat itself. $60 billion by 2030। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर, वो जो हैं ही इज ऑफ द व्यू कि ये ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन एरियाज के ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो इज गोइंग टू मीट यू नो the King Charles। बड़ी बात है। Not all prime ministers who travel they are allowed to meet King Charles। ये एक important चीज है। This is something normally it doesn't happen, but yes। So ये अब क्योंकि आपको पता है बर्तानिया के अंदर जब से ये ब्रेक्सिट हुआ। हेलो दोस्तों, देश की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज पीएम मोदी जी सुबह 6 बजे ब्रिटेन के लिए रवाना हो चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, लेकिन ये पाकिस्तानियों में क्या खिचड़ी पक रही है उनको ही पता है। कोई कह रहा है पीओ के लिए निकले गए, कोई कह रहा है हमला करने के लिए गए। यानी मोदी जी कहीं भी जाए तो पाकिस्तान पर हमला ही करने वाले। इन गधों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेड नाम की भी कोई चीज़ होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को जितना आर्थिक फ़ायदा होगा ये देख के दुनिया में हैरान है कि इस कंडीशन में सब जगह युद्ध का माहौल है, लेकिन मोदी जी देश के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है दोस्तों, देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।